हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। तो गला थोड़ा बैठ गया है। तो आज मैं आ गया हूँ इस पार्क में टहलने मस्त। सोचा चलो एक टॉपिक मेरे मन में आया था कल कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि ज्ञान जो है मतलब ज्ञान के प्रति उनका एक झुकाव होता है कि ज्ञान होता क्या है। और आपने सुना होगा कि भाई बुद्ध को ज्ञान हुआ, ठीक है, और भी लोगों को, काफ़ी ज्ञानी लोग हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा यार कि ज्ञान होता क्या है अपने आप में। मान लो जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उसके लिए दुनिया फिर कैसी होती है, उसको दुनिया कैसी दिखती है, ठीक है, उसका दृष्टि कैसा हो जाता है। ज्ञान अपने आप में क्या है, ठीक है। ये नहीं कि ज्ञान मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब ज्ञान शब्दों का भंडार नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो और दुनिया भर का तुम बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लो, ठीक है, उसको ज्ञान, वो ज्ञान होता है। वो ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। शब्दों का भंडार इकट्ठा कर लेना ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। शब्द जो है वो एक माध्यम है, किसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं, ठीक है, कि भाई ये चीज़ है। और कम्युनिकेशन के लिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये आलू है, ठीक है, तो हिंदी में आलू कह रहे हैं, इंग्लिश में उसको पोटैटो कहेंगे, फ्रेंच में और पता नहीं कौन कौन सा लैंग्वेज में अलग अलग कहेंगे। बट वो चीज़, वो शब्द नहीं है। एक कापी पे तुम लिख दो आलू और एक साथ में रख दो, ठीक है, तो तुम्हें अगर ज़रूरत पड़ेगा, पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पानी को लिख दो कागज़ पे और एक गिलास में रख दो, तो प्यास लगेगा तो तुम पानी उठा के पियोगे ना कि तुम शब्द रटोगे, ठीक है। शब्द से तुम्हारा प्यास नहीं बुझेगा। तो वो असली चीज़ नहीं है, वो बस इशारा है बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो इसको ही रेफरेंस बना के ज्ञान के संदर्भ में भी आप सोच सकते हो। अब जैसे कि मैं जब पढ़ता था भगवद गीता वगैरह, अब वो भी सब शब्द के थ्रू इशारा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वही ज्ञान है। ज्ञान तो आपके अंदर है। कृष्ण भी तो बोलते हैं भगवद गीता में, भाई मनुष्य का ज्ञान उसके भीतर है, ठीक है। वो आपका जो कामना है आपके अंदर, उसके वजह से दबा रहता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं भाई कि शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ठीक है। इंद्रियों से गहरा आपका मन है, और मन से भी गहरा बुद्धि, बुद्धि से भी गहरा आत्मा, ठीक है, श्रेष्ठ। तो आत्मा क्या है? आत्मा वो है, आत्मा दृष्टा है, ठीक है। वो करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, वो दृष्टा है, देखता है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा देखना, ये आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। तो अब यही ज्ञान है कि जो चीज़ जैसा है वैसा अगर आप देखते हो, ठीक है, तो यही ज्ञान है। ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है, बहुत सारा मतलब शास्त्र वेद और इन सबको कंठस्थ कर लिया है कि यार दिन में क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कब उपवास करना चाहिए। ये सब ज्ञान नहीं है, ठीक है। ये सब तो भाई बात व्यवहार के लिए तुमको ज़रूरी है, और समय के साथ ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो ये ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ज्ञान क्या है, ठीक है। अब मान लो शरीर है, ठीक है, तो शरीर जैसा है वैसा अगर देखने की क्षमता हमारे अंदर है। हर चीज़ का एक स्वभाव होता है, ठीक है। और वो जैसा भी होता है उसको अगर हम उसी तरीके से देखते हैं तो वही ज्ञान होता है। अब बहुत सारे लोग क्या है कि लेबल लगा के देखते हैं कि भाई ये तो इस धर्म का है, इस जाति का है, ठीक है, उस समाज का है, गोरा है, काला है। तो ये ज्ञान नहीं है, ये है उनका अज्ञान, जिससे कि वो रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं। वो एक लेयर लगा के देख रहे हैं कि यार ये तो इस समाज से बिलोंग करता है। अब ये समाज, सिस्टम, ये परिवार, ये सब कौन बनाया? ये सब इंसान लोगों ने बनाया है, ठीक है। ये सब हमने ही बनाया है, ये प्रकृति ने नहीं बनाया है, ठीक है। वो रियलिटी नहीं है। दूसरी चीज़, जब ये बोला जा रहा है कि भाई आपका मन ज़्यादा गहरा है बुद्धि से, ठीक है। दो मन है। एक तो मन है कि भाई जब आप मन को दबाते हो, बचपन में जो आपको मन मिलता है वो नेचुरल मन होता है। जब आप उसको दबाते हो तो विकृत मन बनता है, ठीक है। तो कृष्ण उस मन को कह रहे हैं कि भाई वो मन तुम्हारा कमज़ोर है बुद्धि से, तो उसको तुम बुद्धि से कंट्रोल करो। लेकिन एक तुम्हारे अंदर पावरफुल माइंड है, ठीक है। वो माइंड का स्वभाव होता है आनंद, मस्ती, शांति, ध्यान, क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी बहुत बड़ी ऊर्जा है एक तरीके से। मनुष्य को प्राप्त एकमात्र इतनी बड़ी शक्ति है क्रिएटिविटी कि भाई तुम क्रिएटिविटी से अपने सारे दुख दर्द को छू कर सकते हो, गायब कर सकते हो। तो
यही ज्ञान है। आप शांति से बैठे हो, मस्ती में हो, आनंद में हो, ठीक है? आपका टाइम फ्लो हो रहा है, फ्लाई हो रहा है और कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो, तो आप ज्ञान में हो। यही हाईएस्ट ज्ञान है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर आपका बॉडी जो है उसको नींद की ज़रूरत नहीं है, उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, प्यास नहीं लगेगी एंड आपका बुद्धि जो है वो सोचना बंद कर देगा, ठीक है? लोग ये सब चीज़ें सोचते हैं। हमारा सिस्टम जो मिल के इतना सारी चीज़ों से बना है, इंद्रियाँ हो गई, शरीर हो गई, मन हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, ठीक है? और एक आत्मा है। तो आत्मा जो है इन सबसे परे है, वो दृष्टा है, जो चीज़ जैसा है उसको देखता है, इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है? वो करता नहीं है। तो लोग समझते हैं भाई ज्ञान होएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ों में बदलाव आ जाएगा, मतलब ये सब चीज़ें अपना काम करना बंद कर देंगे, या भूख नहीं लगेगा, मतलब स्वभाव को परिवर्तन की एक चाहत होती है लोगों के अंदर। और ये सोचो जब इतना सारा चीज़ से मिल के बना है हमारा सिस्टम, तो ज्ञान होगा तो किसको होगा? तुम्हारे बुद्धि को होगा, अहंकार को होगा, मन को होगा, शरीर को होगा। भाई देखो इन सब को ना ऑलरेडी जो मैक्सिमम अल्टीमेट नॉलेज है वो ऑलरेडी उनके पास है। शरीर को जो ज्ञान चाहिए वो उसके पास है, मन को जो ज्ञान चाहिए वो उसके पास है, आत्मा को जो ज्ञान चाहिए वो उसके पास है, ठीक है? वो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। बस सिंपल सा ये जान लो कि क्या कौन सी चीज़ क्या है, क्या काम करता है, और वो चीज़ वैसा का वैसा ही रहेगा, समझे? आत्मा ज्ञानी हमेशा से थी, तो उसको ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बुद्धि अहंकार वो हमेशा से अज्ञानी थे, उनको कितना भी तुम दुनिया भर का शास्त्र और सब कुछ पढ़ा दो, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? और तुम्हारा खोपड़ी है वो एक कहानी सुने होगे ना कि भाई एक भिखारी होता है, सन्यासी होता है, तो वो खोपड़ी लेके राजा के पास जाता है, मतलब उसको अपना वो भिक्षा पात्र बना रखा रहता है। तो राजा से कहता है कि यार मुझे बस इस भिक्षा पात्र को भर के तुम बस दे दो दान। तो राजा कहता है यार ये तो बहुत छोटी चीज़, आप कुछ बड़ा मांगिए, आप राजा हमारे पास आए हैं। तो कहता है अरे नहीं भाई तुम इसको हल्का मत समझो, कोई बात नहीं, इसको ही भर दो। तो राजा भरना शुरू करता है, उसका पूरा खजाना सब कुछ खाली हो जाता है, ठीक है? तो इंसान की जो खोपड़ी है ना, बुद्धि जो है ना भाई, वो दुनिया भर का सब कुछ सोख लेगा और तुमको सोख लेगा, तुमको ख़त्म कर देगा। फिर भी उसकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो कभी भरती नहीं है, ठीक है? ये बुद्धि अहंकार दौड़ाते ही रहेगा, दौड़ाते ही रहेगा। तो ये है वो चीज़, तो उसका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, ठीक है? जब तुम्हें ज्ञान होता है, जब तुम्हें ये पता चलता है कि यार मुझे खुशी तो मैं वो करता हूँ जब मैं अपनी मन की करता हूँ तब मिलता है, ठीक है? जब तुम खुश रहते हो, जब तुम शांति से बैठे हो, आनंदित हो, ठीक है, मस्ती में हो, गाना सुन रहे हो, या फिर कहीं नेचर के पास हो, ठीक है, कहीं पहाड़ पे हो, नदी के पास हो, झरने के पास हो, या इवन मूवी देख रहे हो, मेला में गए हो, चलो भीड़ भाड़ में हो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शांति, वो सब चीज़ें गायब नहीं होना चाहिए। वही ज्ञान है। क्योंकि ये सब चीज़ जो सिस्टम है ना, इसका स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होगा। बुद्धि है वो हमेशा लाभ हानि के बारे में सोचेगा। अरे भाई यहाँ पे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो कुछ मेहनत कर लो, ठीक है, कुछ काम कर लो, पैसे कमा लो। फिर पैसे कमा कमा लेगा तुमसे, फिर बोलेगा अरे मकान खरीद लो, ठीक है, ये आया है आईफोन लेटेस्ट वाला खरीद लो, ये सैमसंग का फ़ोन आया है ये खरीद लो, ठीक है। और फिर स्टेटस लगाओ अपना, इंस्टा पे दिखाओ, लोगों को दिखाओ। इससे मन को क्या मिलेगा? मन को कोई इससे खुशी थोड़ी मिलता है। इससे आपको खुशी नहीं, इससे आपका अहंकार बस मजबूत होगा कि अरे देखो मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ, वो सब चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है? बुद्धि हमेशा लाभ हानि के पीछे दौड़ती रहती है, उसको मन की कोई परवाह नहीं है, ठीक है? और आपका मन जो है वो अगर ऊपर है तो बुद्धि उसको फॉलो करेगी, ठीक है? तो मन से शुरुआत करो। मन से शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारे अंदर शक्ति इकट्ठा होगी और फिर तुम आत्मा को समझोगे, अपने आप को समझोगे, ठीक है? वो जो जैसा है उसको वैसा देखता है, दृष्टा। इसीलिए तो उसको दृष्टा कहा गया भाई, कि वो बस देखता है, कुछ करता नहीं है। तो हमारा भी स्वभाव है दृष्टा की। अष्टावक्र गीता ज्ञान की एक सबसे हाईएस्ट कन्वर्सेशन है, बातचीत है, या उपदेश कह लो, ठीक है, जो जनक को दिया अष्टावक्र। तो उसमें भी अष्टावक्र क्या बोलते हैं जनक को? जनक जब पूछते हैं कि यार ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे होगा, और वैराग्य कैसे होगा, ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो अष्टावक्र कहते हैं कि भाई देख,
जिसकी जैसी मति वैसी गति है, ठीक है, आगे के श्लोक में बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि भाई मुक्ति का अभिमानी सदैव मुक्त है और बद्ध का अभिमानी सदैव बद्ध है, ठीक है। और फिर आगे बोलते हैं कि ये हम किम वदंती सत्य है, मतलब ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि भाई जिसकी जैसी मति होती है ना उसकी वैसी गति होती है। तो भाई अगर तुम मन को स्ट्रांग कर रहे हो, मन के हारे हार है मन के जीते जी, सब बात हम सब लोग सुन रखे हैं, लेकिन कोई अपने मन को फॉलो नहीं करता है, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। समाज, परिवार और इन दुनिया के जो बहकावे में लोग आ जाते हैं और मन को मारने लगते हैं, ये कर लो, नेवर गिव अप, इन सब बातों में आके आप अपना मन को मारते हो और बुद्धि को स्ट्रांग बनाते हो, ठीक है, कि भाई लाभ हानि और ये कर लेंगे, ये संकल्प वो संकल्प इसके चक्कर में आप अंदर से कमज़ोर होते जाते हो और फिर जो नेचुरल आपका इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, वो दब जाता है। और मैंने बताया भाई ज्ञान क्या है, तुम्हारी आनंद की क्षमता, मस्त कितना हो तुम, खुश कितना हो तुम, शांति में कितना हो, ध्यान तुम्हारे अंदर कोई काम करने में कितना लग रहा है, क्रिएटिविटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यही ज्ञान है। क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हो तुम अज्ञानी हो भाई, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया कि यार एक जगह कृष्ण भी बोलते हैं भगवद गीता में कि भाई कामना के कारण, ये जो कामनाएं हैं इसके कारण आदमी का जो ज्ञान है वो ढका हुआ है, ठीक है। तो कामना क्या है, यही बुद्धि जो आपको दौड़ाती रहती है कि भाई ये पालो वो पालो, इतना पैसा कमा लो, फिर ये घर खरीद लो, फिर वो खरीद लो, फिर तुम शादी कर रहे हो तो बड़ा होना चाहिए, समाज में पता चलना चाहिए कि भाई हो रहा है शादी तुम्हारा। इन सब दिखावे में जब आते हो ना तो यही सब कामनाएं हैं जो भाई किसी की कभी पूरी नहीं होती है। एक कामना से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव ही संतुष्टि का नहीं है, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती है। उसका स्वभाव ही है हमेशा तुमको दौड़ाते रहना, ठीक है। और संतुष्टि का स्वभाव किसका है, मन का है। मन देखो कभी भूख लगा है, मस्त खाना खाया, संतुष्ट हो गया, मज़ा आता है उसको, तो वो उसका स्वभाव है। आनंद लेने का क्षमता, खुशी होने का क्षमता, मस्त होने का क्षमता, कुछ क्रिएटिव काम करने का क्षमता, ध्यान लगाने का क्षमता, ये सब मन का स्वभाव है। तो तुम कुछ भी प्राप्त कर लो, ये सब उसका स्वभाव रहेगा ही। ज्ञान जिसको भी ज्ञान हुआ उसका भी ऐसा ही था, उसका स्वभाव थोड़ी बदल गया, बस यही है कि उसकी बुद्धि उसको मन को फॉलो कर दी थी। शरीर अपना काम करता है, अहंकार है उसको भी रहने दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा एक बार तुमने खुद को पहचान लिया, आत्मा से कांटेक्ट हो गया, तो फिर भाई सब कुछ अपने आप जैसे है, जो जैसे है वैसे काम करने लगता है। उसका बस डायमेंशन चेंज होता है। जैसे मान लो बुद्धि लाभ हानि के बारे में सोच रही है, ठीक है, सोचने दो उसको, तुम वो करो जिसमें तुमको मज़ा आ रहा है, तो फिर बुद्धि भी उसमें लग जाती है, जिसमें मज़ा आ रहा है फिर उसमें ही वो सलूशन खोजती है। वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, एनालिसिस करने का स्वभाव, सोचने समझने का स्वभाव वो नहीं बदलेगा, बस यही है कि डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो ये जो मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों को पढ़ के समझ के, उससे ये पता चला कि भाई ज्ञान जो है शब्दों का भंडार नहीं है, ठीक है। और सही जो नॉलेज है ना उसमें आपको शब्द के भंडार मिलेंगे भी नहीं, रेफरेंस मिलता है, इशारा मिलता है। जैसे मैंने बोला ना कि यार ये शब्द है तो इससे क्या इशारा हो रहा है, वो इशारा मिलता है आपको, वो चीज़ इशारा पकड़ के और खुद से रेजोनेट करना है, खुद से मतलब देखना है कि यार ये चीज़ मेरे अंदर कहाँ पे है, ये चीज़ मेरे अंदर क्या है, ठीक है, कौन सी क्षमता है, तो समझ में आएगा। अब जैसे मान लो भगवद गीता में बोलते हैं भाई कि पाप पुण्य लाभ हानि मान अपमान इन सबको समान मान के कर्म कर। तो जब अपने अंदर देखो कि यार क्या ऐसा कर्म करना पॉसिबल है, तो आप देखो कि यार बचपन में जब हम लोग छोटे होते थे, खेलने कूदने जाते थे, तो उसमें कौन सा मान अपमान होता था, लाभ हानि होता था, पाप पुण्य होता था, मस्ती से खेलते थे। इवन बड़े भी थोड़ा हो गए, स्कूल में जा रहे हैं, तब भी यही चल रहा है। बस वही है कि जब कॉलेज वॉलेज में जाते हैं तब परिवार का बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाता है और परिवार वाले आपको दौड़ाना शुरू करते हैं भाई कि पढ़ाई कर 10 घंटे, कोचिंग जा, ये स्कूल में जा, फिर तुझे नंबर लाना है, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर, पैसा कमा के ला, तब आप फंस जाते हो, ठीक है। तब आप इस लाभ हानि और द्वंद्व में फंसना शुरू करते हो, क्योंकि फिर वो बुद्धि आपका मजबूत कर रहा है। तब फिर आप मन की फॉलो नहीं, बुद्धि की सुनने लगते हो, और वहाँ से आपका जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो दबना शुरू हो जाता है। अष्टावक्र पे मैंने जो बात की थी उसमें अष्टावक्र एक जगह बोलते हैं भाई कि आ, तेरा बंधन यही है कि तू दूसरों को दृष्टा देखता है, ठीक है, तू एकमात्र सबका दृष्टा है।
तेरा बंधन यही है कि भाई तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, ठीक है। ये अब देखो जो जनक है मतलब अष्टावक्र वो इशारा कर रहे हैं कि भाई जो कुछ है तेरे अंदर है, ठीक है। तू अपने को छोड़ के दूसरों को दृष्टा देख रहा है। मान लो मुझे कोई बोल रहा है कि यार तुम फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा कमाओ, ठीक है। तो मैं उसके मुंह पे 4 जूते मारने के बजाय अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर ले रहा हूँ कि अरे यार कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ मुझे खुद से पूछना चाहिए कि भाई मैं मस्त हूँ कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं। मज़ा आ रहा है तो भाई सामने वाले के मुंह पे मारो जूता, वो अपने आप पर दोबारा नहीं बोलेगा। तो ऐसा हमें अपना एटीट्यूड रखना है, ऐसा हमें अपना अपना स्वभाव रखना है भाई। तभी आप दुनिया में खुशी से जी सकते हो, अदरवाइज ये दुनिया आपको मार देना चाहती है, ठीक है। गन्ने की तरह आपको चूस के फेंक देना चाहती है। और चूसा हुआ गन्ना अगर होना है तो भाई परिवार समाज और रिश्तेदार और ये धर्म समाज सबकी सुनो और अपना जीवन नरक बनाओ। अदरवाइज़ जो भी है आपके अंदर है खुशी आनंद मस्ती शांति इन सबको इकट्ठा करो और जीवन को और मस्त बनाओ। जितना मस्त बनाओ भाई दुनिया में जो भगवान जितने भी हुए हैं ना लोग उनको भी भूल जाएं। आखिर में उनको हम याद क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन आनंद से जिया। उन्होंने अपने जीवन में शांति सुकून क्रिएटिविटी आनंद इन सब को प्रायोरिटी दिया, ठीक है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए उन्होंने दुनिया को कुछ दिया, कुछ क्रिएट करके दिया। तो इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपने थॉट्स कमेंट में कमेंट करो, ठीक है। फिर मिलते हैं और वीडियो में एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। चलिए बाय बाय, टेक केयर।